ये था वो इंडियन एजेंट जिसने कोहटा में चल रहे पाकिस्तान के एटॉमिक प्लांट की तमाम इंफॉर्मेशन भारत तक पहुंचाई थी। ये पाकिस्तान में भेजा गया रॉ का एक एजेंट था। कि रविंद्र कौशिक वो खतरनाक जासूस थे जो पाकिस्तान की सेना में मेजर बन गए। एक्टिंग के शौक ने उसे पाकिस्तान जाकर सबसे बड़ा नाटक करने का मौका दिया। साल 1979 से 1983 के बीच उन्होंने रॉ के लिए बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां जुटाई जो भारतीय रक्षा बलों के लिए बहुत मददगार साबित हुई। बाद में रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था और वो करीब 16 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहे। कौशिक यातना सहते रहे लेकिन अपना मुंह नहीं खोला। आज आपको सुनाऊंगा भारत के ब्लैक टाइगर कहे जाने वाले रविंद्र कौशिक की कहानी। इसने पाकिस्तान की मिलिट्री की तमाम टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन भारत तक पहुंचाई कि पाकिस्तान के सोल्जर्स को किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है और इनको किस तरह के इक्विपमेंट दिए जाते हैं ऑपरेशंस के लिए। ये एजेंट पाकिस्तान में मेजर के ओहदे तक पहुंचा और इसने पाकिस्तान में शादी भी की। अब इधर ये सवाल उठता है कि ये पाकिस्तान में कैसे मेजर बना और इसने किस तरह से शादी की, जबकि इसकी फैमिली तो इंडिया में थी। तो ये सवाल मुझे भी तंग करा था, लेकिन इसके बारे में हम वीडियो में आगे चलकर डिटेल के साथ बात करेंगे। अभी इससे आगे मैं जो तुमको बता रहा हूँ वो ज़रा गौर से सुनना। 8 सालों तक रविंद्रा पाकिस्तान में रहा और इसने पाकिस्तान की टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को भारत के साथ शेयर किया। इसने भारत में चल रहे पाकिस्तान के ऑपरेशंस को एक्सपोज कर दिया और इंडिया को इन सब के बारे में बता दिया, जिसके बाद न जाने कितने पाकिस्तान भारत में मारे गए। इसकी बताई गई इन्फॉर्मेशन से भारत को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इनकी इस बहादुरी से मुतासिर होकर इंडिया की पीएम इंदिरा गांधी कहती हैं कि ये पाकिस्तान में मौजूद हमारा ब्लैक टाइगर जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इसके ऊपर बॉलीवुड में फिल्में बनाई गई, पूरे इंडिया में इनका नाम मशहूर हो गया। लेकिन जब ये पाकिस्तान में पकड़ा गया तो इंडिया वालों ने इनके साथ क्या करा वो अभी ज़रा तुम आगे सुनो। जब रविंद्रा पाकिस्तान में पकड़ा गया तो इसने पाकिस्तान की आर्मी के साथ कुछ भी कोऑपरेट नहीं किया। इसको उम्मीद थी कि भारत की रॉ इसको छुड़वा लेगी या इसकी गवर्नमेंट इस पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन करके इसको छुड़वा लेगी। लेकिन इसका यकीन तो तब टूट गया कि जब यह 18 सालों तक जेल में रुलता रहा। एक दिन ये अपनी फैमिली को जेल से लेटर लिखता है। इसकी फैमिली को अभी भी लग रहा था कि हमारा बेटा तो दुबई में गया हुआ है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रविंद्रा पाकिस्तान में है। जब ये लेटर उनकी फैमिली को मिलता है तो उनकी फैमिली को पहली दफ़ा पता चलता है कि उनका बेटा पाकिस्तान की जेल में कैद है। जेएम कौशिक गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि रविंद्रा को पाकिस्तान से निकाला जाए, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री से इनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिसकी वजह से इनके वालिद को हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। रविंद्रा की जब उम्मीद टूटी तो इसने फिर भारत को अपॉइंट करते हुए लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? और अपनी मौत से 3 दिन पहले इसने एक और लेटर लिखा जिसमें इसने कहा कि अगर मैं एक अमेरिकन होता तो मुझे सिर्फ 3 दिनों में ही छुड़वा लिया जाता। रविंद्रा कौशिक कौन था और ये कैसे पाकिस्तान में आया और इसने कैसे पाकिस्तान में मेजर तक पहुंचा और इसने कैसे शादी करी, इसके बारे में मैं वीडियो में आगे डिटेल से बात करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, ना कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान मुखालफत के लिए। और ये स्टोरी रविंद्रा कौशिक एक बहादुर इंडियन सिपाही की है। सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही देखना कि एक सिपाही की किस तरह की ज़िंदगी होती है और इसे किस तरह की सज़ाओं से गुजरना पड़ता है। रविंद्रा कौशिक 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर में पैदा हुए। इनके वालिद जेएम कौशिक एयरफोर्स में थे। पढ़ाई के शौक के साथ साथ कौशिक को एक्टिंग का भी शौक था। कॉलेज में जब वो बीकॉम कर रहे थे तो इन्होंने कॉलेज के ही थिएटर को ज्वाइन कर लिया। लखनऊ में नेशनल फेस्टिवल में इनको एक फ्रीडम फाइटर का रोल करने को मिला। इस रोल में वो इस कदर डूब गए कि फेस्टिवल में बैठे तमाम लोग इनकी एक्टिंग स्किल्स को देखकर दंग रह गए। इसी फेस्टिवल में 2 रॉ के बंदे भी बैठे हुए थे। इन्होंने जब रविंद्रा की एक्टिंग की स्किल्स को देखा तो इन्होंने फेस्टिवल के बाद रविंद्रा को रॉ के ऑपरेशन में आने के लिए कहा, तो रविंद्रा ने फ़ौरन ही हाँ कर दी। बीकॉम कंप्लीट होने के बाद रविंद्रा ने अपने बाप से एक नौकरी का बहाना किया और वहाँ से दिल्ली चले गए। दिल्ली में जब गए तो रॉ वालों ने इनको तमाम इन्फॉर्मेशन बताई कि किस तरह से एक सिपाही काम करता है और किस कदर ख़तरे होते हैं। अगर कोई दूसरे मुल्क में पकड़ा जाए तो उसको मार भी दिया जाता है। इस तमाम डिटेल को सुनने के बाद रविंद्रा को 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। रॉ वालों ने रविंद्रा को पाकिस्तान में एक अंडरकवर एजेंट बनाकर भेजना था। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले रविंद्रा को पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन के बारे में बताया, पाकिस्तान के ट्रेडिशन के बारे में बताया, नमाज अदा करना बताया गया और कुरान पाक को पढ़ना सिखाया गया।
और हत्ता के रविंद्रा के खतने भी करवाए गए ताकि पाकिस्तान में अगर वो पकड़े जाएं तो किसी किस्म का भी शक ना हो। इंडिया से इनके तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट को रिमूव कर दिया गया और इनको रॉ वालों ने पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड भी बना कर दिया जिसके ऊपर इनका नाम नबी अहमद शाकिर था। इनके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक अब वो इस्लामाबाद के एक रहायशी थे। रॉ वालों ने रविंद्रा को आजमाने के लिए सबसे पहले 6 से 7 कंट्रीज में भेजा। यूएई के सबसे पहले अबू धाबी में, फिर दुबई और बाद में सऊदी अरेबिया में भी भेजा गया। यहाँ पर रविंद्रा ने कुछ पाकिस्तानी लोगों के साथ दोस्ती कर ली, लेकिन 23 साल की उम्र में 1975 में रविंद्रा को पाकिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तान में उन्होंने इन्फॉर्मेशन को भारत तक पहुँचाने के साथ साथ पाकिस्तान में हाई डिग्री हासिल करने के लिए भी कोशिश शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में LLB की डिग्री कंप्लीट की। इसके बाद उनको अखबार में एक आर्टिकल नज़र आता है जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री में वैकेंसीज आई हुई थी। रविंद्रा फ़ौरन ही इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए रॉ को लेटर लिखता है। रॉ वाले ये सोचकर ना कर देते हैं कि इसकी आइडेंटिटी की वजह से ये पाकिस्तान में पकड़ा ना जाए, लेकिन एक मरतबा फिर पाकिस्तान के मिलिट्री अकाउंटेंट में एक वैकेंसी खाली हुई। इसके लिए रविंद्रा ने फिर रॉ से पूछा और इस मरतबा इनको इजाज़त भी मिल गई। रविंद्रा ने पहली मरतबा ही इस टेस्ट को क्लियर किया और इसको पाकिस्तान में कमीशन ऑफिसर की नौकरी मिल गई। मिलिट्री ऑफिस में आने के बाद रविंद्रा ने सबसे पहले भारत को इन्फॉर्मेशन शेयर करने के साथ साथ हर वो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की भारत को बचा दी कि किस तरह से पाकिस्तानी नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है और इनको किस तरह से इक्विपमेंट चलाने की ट्रेनिंग मिलती है और इन्हें कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और ये ऑपरेशन किस तरह से करते हैं। ये ऐसी सारी टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इसने भारत तक पहुंचाई। 90s के दौर में इस तरह का एडवांस कम्युनिकेशंस अभी नहीं आई थी। इसके लिए रविंद्रा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को इनविजिबल इंक के साथ कागज़ पर लिखता और इसको पहले दुबई भेजता और दुबई से रॉ वाले इसको फिर दिल्ली भेजते थे और कई मरतबा इन्फॉर्मेशन को दूसरे मुल्क तक पहुंचाने के लिए इस प्रोसेस को महीने भी लग जाते थे। रविंद्रा ने अपना एजेंट का रूप छुपाने के लिए अपनी एक्टिंग स्किल्स की बहुत ज़्यादा मदद ली। शक के दायरे से दूर रहने के लिए वो पाकिस्तान की कम्युनिटी के साथ घुल मिल गया। कौशिक अपने अच्छे बर्ताव और काम की वजह से इसने अपने को वर्कर का भरोसा भी हासिल कर लिया और हत्ता कि इसने अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी को और मजबूत करने के लिए यहाँ शादी भी अपने ही डिपार्टमेंट के एक टेलर की बेटी अमानत नबी से शादी कर ली और पाकिस्तान में इसका एक बेटा भी था जिसका नाम इसने अरीब रखा। रविंद्रा की एक्टिंग स्किल इतनी अच्छी थी कि इसने अपनी आइडेंटिटी को अपनी बीवी और बच्चे के सामने भी कभी नहीं आने दिया। चंद ही सालों में इनके अच्छे काम और बर्ताव की वजह से इनको पाकिस्तानी आर्मी में मेजर बना दिया जाता है। मेजर बनने के बाद अब इनका उठना बैठना अपने से बड़े ऑफिसर्स और कई मरतबा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के ऑफिसर्स के साथ भी मिलना होता था। अब इनको पाकिस्तान की हर एक मूवमेंट के बारे में पहले ही पता चल जाता और ये बड़ी ही चालाकी के साथ उस तमाम इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते और भारत की रॉ तक पहुँचा देते। इस दौरान कौशिक को कई मरतबा तो भारत में पाकिस्तान के चलाए जाने वाले ऑपरेशंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन हाथ लगी और इसने बड़ी चालाकी के साथ वो भी इंडिया को बता दी। इनके इस काम की वजह से भारत की PM इंदिरा गांधी भी इनके काम से बहुत ज़्यादा खुश थी। इन्होंने इनका नाम ब्लैक टाइगर रखा। इनके ऊपर भारत में कई फिल्में बनाई गई। सलमान खान की मूवी एक था टाइगर, वो इनकी ही जिंदगी पर बनाई गई थी। हद तो तब हो जाती है कि रविंद्रा पाकिस्तान में मेजर होने के साथ साथ इंडिया भी इसी दौरान जाता था और इसने अपने घर वालों को झूठ बोल रखा था। रविंद्रा अपने घर वालों को कहकर आया था कि मैं तो दुबई के अंदर काम करता हूँ, लेकिन ये पाकिस्तान में था। कौशिक को पाकिस्तान में रहते हुए 6 साल हो गए थे। इसी दौरान इसके भाई की शादी आती है। इसके घर वाले इसको वापस बुलाते हैं तो रविंद्रा पाकिस्तान की आर्मी से ये कहता है कि मैं उम्रा करने के लिए सऊदी अरेबिया जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे लंबी छुट्टी दे दो। तो पाकिस्तान की आर्मी इसको लंबी छुट्टी दे देते हैं। पहले रविंद्रा यहाँ से सऊदी अरेबिया जाते हैं और रॉ वाले इनको बाद में दिल्ली बुलाते हैं। भाई की शादी के दौरान इसके वालिद और इसकी माँ कहती हैं कि अब तुम भी बेटा शादी कर लो। घर वालों को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाने के बाद रविंद्रा अपने माँ बाप को बता देता है कि मैंने शादी कर रखी है अमानत नामी एक लड़की से। 1981 में ये वो साल था कि जब रविंद्रा अपने वालिदैन से आखिरी मर्तबा मिल रहा था। भाई की शादी के बाद जब वो पाकिस्तान में आए तो इनका हौसला आगे से कई ज़्यादा दुगना हो गया। अब वो हर हद तक जाकर पाकिस्तान की टॉप
सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को निकालते भारत को बता देते। इसके बाद रविंद्रा ने पाकिस्तान के कोहटा में चल रहे एटॉमिक प्लांट की तमाम इन्फॉर्मेशन को गैदर किया और रॉ को बता दिया। अब इसी दौरान पाकिस्तान की आर्मी को बार बार नाकाम होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो गई थी। इसी दौरान भारत एक खुद ही गलती कर देता है कि रविंद्रा से मिलने के लिए एक एजेंट को पाकिस्तान भेजते हैं। एजेंट को पाकिस्तान की एजेंसी पकड़ लेती है। पहले तो ये एजेंट कुछ भी नहीं बताता कई दिनों तक, लेकिन जब बात इसकी ज़िंदगी पर आती है तो ये टूट जाता है। इसने वो तमाम इन्फॉर्मेशन बता दी जो कि भारत को अभी तक बताई गई थी, और इसने यह भी बता दिया कि पाकिस्तान में जो नबी अहमद नामी मेजर है वो भारत का एक एजेंट है। और इसी दौरान पाकिस्तान के तमाम बड़े मेजर्स के और ऑफिसर्स के रिकॉर्ड छाने गए, तो इनमें से नबी अहमद शाकिर एक वाहिद ऐसा मेजर था कि जिसकी फैमिली पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थी। लेकिन इन दोनों बुनियादों पर किसी भी आर्मी के बड़े ऑफिसर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसी दौरान पाकिस्तान की आर्मी एक जाल बिछाती है रविंद्रा के लिए। उन्होंने इसी एजेंट को भारत के ही बताए हुए तरीकों के मुताबिक रविंद्रा से मिलने के लिए कहा। रविंद्रा ने इस एजेंट को एक पार्क में आने के लिए कहा। जब रविंद्रा पार्क में जाकर इससे मिलता है तो पाकिस्तान के सोल्जर्स पहले ही इनको देख रहे थे। इन्होंने इसको रंगे हाथों पकड़ा और इसको जेल में डाल दिया। रविंद्रा को 2 साल तक जेल में रखा गया, लेकिन इस दौरान इसने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताई। 1985 में रविंद्रा को फांसी की सज़ा दी गई, लेकिन बाद में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इसकी फांसी को तब्दील करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे दी। रविंद्रा को पहले पाकिस्तान की जेल सियालकोट, फिर कोट लखपत और बाद में मियाँ वाली जेल में रखा गया। इतनी जेलों को बदलने का सिर्फ मकसद ये था कि इसको किसी भी जेल का पैटर्न याद ना हो जाए और ये भागने की कोशिश ना करे। रविंद्रा को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि भारत की गवर्नमेंट इसको छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी, लेकिन इसकी उम्मीद तब टूट गई कि जब इसको पाकिस्तान की जेलों में बंद हुए 18 साल हो चुके थे। रविंद्रा ने थक हार कर अपने घर वालों को एक लेटर लिखा। ये लेटर जब उसकी फैमिली को पहली मर्तबा मिला तो उनको पता चला कि उनका बेटा दुबई में नहीं बल्कि पाकिस्तान की जेल में है। जब ये लेटर इसकी फैमिली को मिला तो इनकी फैमिली ने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि रविंद्रा को पाकिस्तान से निकाला जाए, मगर इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और इसी दौरान रविंद्रा के वालिद जेएम कौशिक को हार्ट अटैक होता है और उनकी मौत हो जाती है। इनके भेजे गए लेटर से अब भारत के लोगों को पता चलना लग गया कि रविंद्रा पाकिस्तान में पकड़ा गया है और इनकी कहानी सबके सामने खुल गई। रविंद्रा को निकालने के लिए भारत की गवर्नमेंट ने कोई भी कोशिश नहीं करी, इसलिए इन्होंने जो लेटर अपनी फैमिली को भेजे उसमें इन्होंने भारत को पॉइंट करते हुए कहा कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। और अपनी मौत से 3 दिन पहले भी इन्होंने एक लेटर लिखा था। इसके अंदर उन्होंने लिखा कि अगर मैं एक अमेरिकन होता तो मुझे 3 दिनों में ही छुड़वा लिया जाता। इस लेटर के 3 दिन बाद रविंद्रा पाकिस्तान की जेल मियाँ वाली में नवंबर 2001 में मर जाता है और इसकी बॉडी को भी भारत ने नहीं मंगवाया। इसको पाकिस्तान में मुल्तान की जेल में ही दफन कर दिया गया। रविंद्रा के घर वालों को 500 रुपया माहवार मिलता रहा और बाद में ये अमाउंट 2000 तक पहुंच गई और 2006 में इनकी वालिदा के इंतकाल के बाद ये भी बंद कर दिए गए।